आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पवित्र बाइबल में से रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय 7 आयत में इस प्रकार लिखा है, इसलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। और प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु मसीह का दास रोमियो की कलीसिया को बताना चाह रहा था, क्योंकि वहां कुछ यहूदी लोग और अन्य जाति लोग एक ही छत के नीचे एक ही आराधना सभा में परमेश्वर की आराधना करते थे, लेकिन लोग एक दूसरे को ग्रहण नहीं कर रहे थे। उनको लगता था कि हम में समानताएं नहीं है, और इसीलिए प्रेरित पौलुस ने वहां की कलीसिया को लिखा, समझाया, उत्साहित किया कि जिस प्रकार से मसीह ने हमें ग्रहण किया है, हमें भी एक दूसरे को ग्रहण करना चाहिए। और हम देखते हैं कि संत याकूब भी जो यीशु मसीह का भाई है, और उनके पत्री में भी हम याकूब की पत्री 2 अध्याय 1 से 7 आयत में देखते हैं। वहां पर संत याकूब बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति जब आपकी आराधना सभा में आ रहा है, अच्छे वस्त्र पहन के आ रहा है, सोने का अंगूठी पहन के आ रहा है, और उन्हें लोग कहते हैं कि आप अच्छी जगह में बैठो, और दूसरे व्यक्ति भी आ रहा है जो गरीब है, कंगाल है, उसे कहा जा रहा है कि तुम यहाँ खड़े रहो। वहां पर संत याकूब का कहना था कि कलीसिया में इस प्रकार के पवित्र सभा में पक्षपात नहीं होना चाहिए, लोगों को एक दूसरे को ग्रहण करना चाहिए। उन दिनों में चेलों के समय में यहूदी लोग दूसरों से कोई भी ज्यादा मतलब नहीं रखते थे, और लेकिन पौलुस इस बात को समझाना चाहता है कि उनके बीच में से असमानताएं दूर हों। आज भी समय उससे अलग नहीं है। आज भी जबकि हम भारत देश में रहते हैं, और भारत देश विविधताओं का देश है, यहाँ थोड़ा थोड़ा दूर में बोली, भाषा, कल्चर सब कुछ बदल जाता है, और हम सब जानते हैं कि भारत के जैसा कोई भी दूसरा और इतनी विविधताओं का देश नहीं है। और भारत में भी कलीसियाएं पाई जाती हैं, और परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे भी कहता है कि कलीसियाओं में पक्षपात नहीं होना चाहिए। यदि कोई आपके कलीसिया में गरीब व्यक्ति आता है, अमीर व्यक्ति आता है, गोरा व्यक्ति आता है, काला व्यक्ति आता है, संपन्न व्यक्ति आता है, उन सब के साथ हमें एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। और यदि हम विश्वासी हैं तो हम केवल चर्चों में आराधना प्रार्थना करके यूं ही न चले जाएं, वरन हम उनसे मेल मिलाप करें जो कलीसियाओं में अभी तक पीछे हैं। हमें उनसे मेल जोल बढ़ाना चाहिए, और उन्हें प्रेम करना चाहिए, उन्हें ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें ग्रहण किया है, तो हमें भी उन सबों को ग्रहण करना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हम सब में समानताएं पाई जाए। और जिस प्रकार से दूसरे देशों में भी आप देखें, अफ्रीका के देशों में देखें, अमेरिका में देखें, वहां काले और गोरे का भेद है, जबकि वो उनमें से बहुत सारे लोग परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, परमेश्वर के वचन को जानने वाले लोग हैं, यहाँ तक कि परमेश्वर के वचन को सिखाने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी उनके में असमानताओं को पाया जा रहा है। कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो ये अवसर है कि हम एक दूसरे को ग्रहण करें, उनसे प्रेम करें, और हम इस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, और हम यूं ही आगे बढ़ते जाएं। और हम अपने परिवार में भी एक दूसरे को ग्रहण करें, एक दूसरे को आदर दें। यहाँ पर जो ग्रहण करने का मतलब है कि हम आदर पूर्वक उनका स्वागत करें, अपने कलीसियाओं में, अपने घरों में, और अपने हृदय में उनको आदर के साथ हमें स्वागत करना चाहिए। आज परिवार भी एक दूसरे को आदर नहीं कर रहा है, पति पत्नियों के बीच में मतभेद है, भाई बहनों के बीच में मतभेद है, और बच्चों का माता पिता के साथ में मतभेद है। तो ये समय है हम सारी बातों को भूलते हुए प्रभु के प्रेम में और प्रभु यीशु मसीह के को आदर देने के लिए हम सब एक दूसरे को क्षमा करें और उन्हें ग्रहण करें। विशेषकर हम उन सभी लोगों को विशेष प्रेम करें, ग्रहण करें जो कलीसियाओं में
और समाज में दबे कुचले लोग हैं, उन सबको हम आदर पूर्वक हम परमेश्वर के प्रेम में भर करके उन्हें ग्रहण करें और उन्हें अपनापन जैसे लगाएं, ताकि उन्हें पता हो कि वो भी कलीसिया के हिस्से हैं, वो भी कलीसिया में महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया की परिभाषा बताई कि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का देह है। कलीसिया का सिर स्वयं यीशु मसीह है, लेकिन कलीसिया का जो शरीर है वो विश्वासी लोग हैं। तो हम देखते हैं कि शरीर में कई हिस्सा होता है और हाथ पैर से नहीं कह सकता कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है, या हम शरीर के किसी अंग को ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वो महत्वपूर्ण नहीं है। शरीर के लिए सब हर एक अंग महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से विश्वासी भी यीशु मसीह का शरीर का हिस्सा है, और जब वो शरीर में जुड़ा रहेगा तो आदर पाएगा, आदर के योग्य है। तो हम इस प्रकार से कलीसिया में लोगों से प्रेम करें, और बाहर भी जो कलीसिया के लोग नहीं भी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी कल्चर के हों, हमें उनसे परमेश्वर के बेटे और बेटी के रूप में प्यार करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम सब एक ही मूल से पैदा हुए हैं। भले आज वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर से दूर है, लेकिन जब हम उनको ग्रहण करते हैं, उन्हें आदर देते हैं, उनका स्वागत करते हैं, तो आज नहीं तो कल वो भी पवित्र कलीसिया का एक हिस्सा बन सकते हैं हमारे ग्रहण करने के द्वारा। तो आइए हम सब संसार में, कलीसिया में और परिवार में एक दूसरे को ग्रहण करें और परमेश्वर की कलीसिया इसी प्रकार से आगे बढ़ती जाए। आप सबको सुनने के लिए धन्यवाद। जय मसीह की।